मैं बजट की बहुत सारा विषय को उल्लेख नहीं करूंगा। मेरे समझ में जो 3, 4, 5 चीज उभर के आई इस बजट में, क्योंकि हम लोगों की संपर्क एक विषय से सीधा है, वो है शिक्षा, वो है रोजगार। मैं उन 2 विषयों पे थोड़ा आपसे ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा, और स्वास्थ्य। यह बजट को जब रखते हुए वित्त मंत्री जी ने ऐसे कहा है, हम 6 विषयों पे, इस बजट की 6 प्रमुख विषयों को हम ध्यान देंगे। 6 पिलर के ऊपर इस बजट को हम खड़ा करेंगे। वो क्या है? हम सबसे पहला ध्यान देंगे देश की नागरिकों की स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में, हेल्थ और वेलबींग। 35,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य की बजट को 2,23,000 करोड़ में पहुंचाया गया है। 137% की वृद्धि किया गया है। पूरे देश में 8 करोड़ महिलाओं को जो उज्ज्वला गैस योजना के अंदर उनको लाभान्वित किया गया है, उसमें 1 करोड़ की बढ़ोतरी और हुई है इस बजट में। मित्रों, अर्थनीति चलनी चाहिए। अर्थनीति चलने के लिए निवेश होनी चाहिए, खर्चा होनी चाहिए। खर्चा बैंकों के माध्यम से होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होगी। खर्चा सरकारी कंपनियां करेंगे, सरकार निजी कंपनियां करेंगे, सरकार व्यक्ति करे, खर्चा व्यक्ति करेगा। हम रोजमर्रा की जो चीज खरीदते हैं, खाद्यान्न से लेके पहनावा तक, ये सारे खर्चा देश की अर्थनीति को कंट्रीब्यूट करती है। सरकार ने जोर दिया इस साल टैक्स नहीं लगाएंगे। आपने देखा होगा इस साल अखबारों में हमारी जो मूल आलोचक भी रहे, इस बार सबने प्रशंसा किया। इस बार लोगों के ऊपर, सामान्य नागरिकों के ऊपर सरकार ने कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं बढ़ाया है। 1 भी रुपया के नया टैक्स इसमें नहीं लगाया, लेकिन खर्चा बढ़ाया है। रिंग रोड की बात हो या मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 की परियोजना के चालू होने की बात हो, या दिल्ली के अंदर सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात हो, या दिल्ली के अंदर यमुना एक्शन प्लान में ग्रांट की बात हो, वो सब काम दिल्ली के पर्यावरण को, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वो काम केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये दिल्ली वालों को सौगात मिली है। देश की पीछे रहने वाले 114 जिले को विशेष महत्व दिया। ग्रामीण विकास, कृषि विकास, किसानों की आमदनी दुगनी, इसकी कई उपक्रम ले आके, कृषि संस्कार ले आके ये एस्पिरेशनल इंडिया को महत्व देने की इस बजट में काम किया है। मित्रों, इस बजट में सबसे ज्यादा जोर दिया है मानव संबल को। ये सारे काम कैसे हो पाएगा? ये अर्थनीति, ये खर्चे, ये प्रकल्प कि केंद्र में कौन है? केंद्र में मनुष्य है। भारत की मनुष्य की कैपेसिटी विश्व स्तर की होनी चाहिए। आज अमेरिका की अगर अर्थनीति को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन लोग करते हैं, तब भारतीय लोगों की 2 सेक्टर में बड़ा सम्मान है अमेरिका में। वो क्या है? कि केवल अमेरिका नहीं, विश्व के अनेक डेवलप्ड कंट्रीज में यही स्थिति है। मैं अमेरिका के नाम लिया इसलिए, अमेरिका की जो सर्विस इंडस्ट्री है, आईटी हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, लीगल सर्विस हो, ये सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाले लोग कहां से हैं? तो भारत से हैं। अगर अमेरिका की मेडिकल फैसिलिटी में, हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग कौन है? भारतीय डॉक्टर्स हैं। यह मित्र तब बनेगा जब हमारी मानव संबल मजबूत होगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ाने की बात करते हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से मतलब है रोजगार बढ़ेगा। डीडीए को लगभग
7,700 करोड़ रुपए का बजट डीडीए को अलॉट हुआ है, जिसको दिल्ली के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। कोई भी अर्थनीति तब मजबूत होगा जब उस देश के नौजवान टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे जोर देगा। मित्रों, भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने महत्व दिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को। पिछले दिनों में नहीं हो रहा था, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन जोर नहीं था। 50,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन इस बजट में किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन और नए टेक्नोलॉजी के लिए। दिल्ली में बदरपुर के अंदर एक इतना बड़ा इको पार्क बनने वाला है, जो विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क अगर कहीं बन रहा है तो वो दिल्ली के अंदर बदरपुर में बन रहा है। लगभग 885 एकड़ जमीन पर जो इको पार्क बनने वाला है, इसका सेकेंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के न्यूयॉर्क में है।